हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमित। तो बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके के ट्रेड्स ले सकते हैं, मार्केट किन जोन्स या किन रेंज में ट्रेड करेगा, किस तरफ अपसाइड का लेना है, किस तरफ डाउनसाइड का लेना है। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हर पॉइंट आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप करके मत देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एज यूजुअल वीकेंड हुआ है तो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, वीकली, डेली, आर्ली और फिर 15 मिनट्स में हम लोग देखेंगे अपने ट्रेड्स को। तो सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ कहानी है जो कि मुझे समझाना है, यहाँ पे मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि आप सब लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक हैमर बन गया है। तो मुझे लग रहा है कि मोस्टली लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक तो मार्केट जब जब नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर मूव कर जा रहा है, और सेकेंडली यहाँ पे हैमर दिख रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा। तो इस टाइप के जो थॉट्स है, मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ एरोज बना रखे। मैंने क्यों बना रखे, मैं उन थॉट्स को ही आपका क्लियर करूंगा कि क्या इसका मतलब सिर्फ ऊपर ही जाना है या कुछ और भी मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं कि फॉलिंग मार्केट में हैमर बना है, राइट। मार्केट फॉल कर रहा है और उसमें हैमर बना है। तो अब थोड़ा हिस्ट्री आपको पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो फॉलिंग मार्केट में जब जब हैमर बनता है तो क्या होता है और किस कंडीशन में क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे मार्केट फॉल कर रहा था, यहाँ पे हैमर बनता है, अगले वीक गैप अप खुलता है और इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलिंग मार्केट में हैमर बना, अगर गैप अप खुला तो नीचे आ गया। तो यहाँ पे भी समझ के चलिएगा कि गैप अप खुलेगा शायद नीचे आ सकता है, बिकॉज पहले ये हो चुका है। फॉलिंग मार्केट में हैमर की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। राइजिंग मार्केट में हैमर की बात नहीं कर रहे, दोनों डिफरेंट चीज है। यहाँ पे देखिए मार्केट फॉल कर रहा था, यहाँ पे हैमर बना, नेक्स्ट वीक गैप डाउन खुला। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, खुला, यहाँ पे गैप डाउन खुला, थोड़ा नीचे आया और फिर ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो ये हमने समझा कि गैप अप अगर डायरेक्टली खुल गया इस वीक के कैंडल के ऊपर तो चांसेस है नीचे आ सकता है, और अगर ये गैप डाउन खुला तो फिर चांसेस है, और गैप डाउन खुल के इस हैमर को क्रॉस करता है तब वो अपसाइड सस्टेन होगा, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉलिंग मार्केट में सॉर्ट ऑफ हैमर बना, स्लाइड गैप डाउन खुला और ऊपर की तरफ मूव किया। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि गैप डाउन खुलेगा तो ऊपर ही जाएगा। वो चीज भी आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा इन आगे के एग्जांपल्स में। यहाँ पे भी फॉलिंग मार्केट में हैमर बना, देखिए स्लाइड गैप अप खुला, बट इसके ऊपर नहीं खुला, यहीं कहीं खुला, और इसको इसने, मतलब मैं कैसे बताऊं, ये इस कैंडल का जो हाई है इसके नीचे मार्केट खुलता है नेक्स्ट वीक और उसके बाद इसको ब्रेक करता है, तब ये अपमूव यहाँ पे सस्टेन हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारी, ये राइजिंग मार्केट का है, हमारे मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, इसलिए मैंने इसको एग्जांपल पे नहीं लिया। यहाँ पे देखिए मार्केट डाउनसाइड मूव कर रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया, डाउनसाइड मूव किया, देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला और उसके बाद भी नीचे आ गया। तो इन चीजों को ऐसे मत समझिएगा कि गैप डाउन खुला तो ऊपर ही जाएगा और गैप अप खुला तो नीचे आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुद्दा ये है कि इस कैंडल, ये जो हैमर कैंडल है, इसके अंदर ही कहीं मार्केट खुलता है और फिर इस हैमर के हाई को निकालता है तो वो अपमूव, सस्टेन्ड अपमूव होगा, मतलब वो करेक्ट अपमूव होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हैमर खुला, देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुला और मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, राइट, नो इश्यूज। यहाँ पे देखिए हैमर, यहाँ पे देखिए हैमर खुलने के बाद फ्लैट ऑलमोस्ट खुला और नीचे की तरफ आ गया। गैप सब फॉलिंग मार्केट में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में हैमर बनता है, मार्केट गैप डाउन खुल के रिकवर किया, बट अल्टीमेटली ये कोविड वाला फॉल आ गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉलिंग मार्केट में ये हैमर बना, यहाँ पे ये फ्लैट खुला और कितना बड़ा यहाँ पे फॉल आ गया। यहाँ पे फॉलिंग मार्केट में हैमर बना, देखिए कितना बड़ा फॉल आ गया। तो इसीलिए इसमें हम लोगों को समझना, इसमें एक चीज है कि अगर हैमर बना तो मूव जरूर आएगा। अब चाहे ऊपर आए या नीचे आए ये नहीं क्लियर है, बट मूव जरूर आएगा। इस बात को हम लोग क्लियर करके चलते हैं अपने दिमाग में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस हैमर को डील कैसे करना है। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर मार्केट कहीं यहाँ पे कहीं खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं खुलता है, ऊपर कहीं खुलता है, तो चांसेस है वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। वाई? बिकॉज 2-3 दिनों से लोगों के दिमाग में इसने बैठा रखा है कि मैं तो तेजी हूं, ठीक है। तो मैं तो तेजी हूं का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा गैप अप खुले और उसके बाद भी सस्टेन कर जाएगा, बिकॉज सेलर भी हर जगह एक्टिव है। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जा रहा है बट नीचे आ जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाने का भी ट्राई कर रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो दोनों चीजों को दिमाग में लेके चलना है। मुझे पता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, उन चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट समझिए। देखिए मैं अपने वीडियो में ये आपको नहीं बताऊंगा बाई कर लो या सेल कर लो, मैं टेक्निकल एनालिसिस समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। तो इस वीडियो को वही देखे जिनको सीखना है ट्रेडिंग या खुद से ट्रेडिंग समझना है, कुछ प्रो टिप्स या एडवांस एनालिसिस सीखना है। अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था,
इसको इसने ब्रेक करके यहाँ 3-4 हफ्ते टाइम स्पेंड किया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया मार्केट में, मार्केट फिर नीचे आया, इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यही रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बार यहाँ आ गया है, 2 बार यहाँ आ गया और तीसरा बार भी ऑलमोस्ट यहीं पे है। तो अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो चांसेस है ये इसको ब्रेक कर देगा इस बार, और ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो आप समझ लो फॉल आएगा बड़ा बड़ा, यहाँ पे आपको बड़े बड़े रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए कहीं भी दिमाग में मत बैठा के चलना कि ऊपर ही जाएगा या नीचे नहीं जाएगा या नीचे ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट कंफ्यूजिंग रह सकता है नेक्स्ट वीक। अब हम लोग थोड़ा डेली चार्ट्स में समझते हैं मार्केट क्या बताना चाह रहा है। मार्केट यहाँ पे देखो, सिंपली एक ही पॉइंट मुझे यहाँ पे दिखता है, वो मुझे ये दिख रहा है कि 45,000 के ऊपर, इस जोन के ऊपर ही मार्केट में हम लोग बात करेंगे मार्केट रिवर्स कर रहा है। इससे पहले हम लोग मार्केट में रिवर्सल का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक होता है कि ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके चल रहे हैं और अब हम लोग के दिमाग में क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर ही होगा, इस पॉइंट से नीचे तो कहीं नहीं होगा। एक यहाँ पे देखने वाली बात और है कि मार्केट इस रेंज में काफ़ी टाइम इसने स्पेंड करा है, ठीक है। ये जो मैं रेंज बना रहा हूँ, देखिए क्लोजिंग इसी बॉक्स के अंदर हो रहा है और अल्टीमेटली ये इसके अंदर फिर से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इस फॉल को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये ऐसे आया, ऊपर गया, देखिए यहाँ पे नीचे आया, हो सकता है यहाँ रेजिस्टेंस ले और ये फिर नीचे की तरफ अपना यहाँ पे कंटिन्यूटी ले, या तो अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है तो वो हम लोगों को दिख जाएगा, ये इसके ऊपर आती हमें रिवर्सल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 45,000 के ऊपर हमारा रिवर्सल क्लियर होगा। मुझे पता आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ट्रेड कैसे करना, वो जल्दी बताता हूँ। थोड़ा पॉइंट्स आप समझ लो ताकि मेंटली आप क्लियर रहो कि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी पूरी स्ट्रांग है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये अर्ली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात यह है, मार्केट 1 2 3 4 5 और ऑलमोस्ट सेम डे से 6 बार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया और हर बार यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो क्या अभी मार्केट फिर से फॉल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। या ऊपर जाएगा? बिल्कुल जा सकता है। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं लेवल्स की। लास्ट वीक भी मैंने लेवल्स दिया था, बट बहुत लोग थे जिनको जो लेवल्स नहीं सुने, बस ये सुन लिए कि मैं ऊपर बोल रहा हूँ। मैंने हर चीज़ का लेवल दिया था। लास्ट टाइम भी मैंने लेवल दिया था कि मार्केट 740 750 इस जोन के ऊपर निकलेगा तब बाइंग पकड़ना है। बट अब कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मैसेज भी करा कि सर आपने तो ऊपर बोला था, बट उन्होंने ये नहीं सुना कि मैंने बोला था इसके ऊपर। मार्केट खुला ही गैप डाउन और नीचे आ गया। बट ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से ध्यान से सुनिए, मैं लेवल्स बता रहा हूँ। अर्ली टाइम फ्रेम पे ये हमें क्लियर हो गया। देखिए, एक दो चीज़ों को मर्ज करे तो एक बायसनेस होता है कि किस तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि मार्केट लोअर लो बना रहा था, बट ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा देखो, ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, जैसे लग रहा है इस तरीके से कहीं ना कहीं बेंड हो रहा। हो सकता है ये ऐसे बेंड हो जाए, हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि होगा ही। इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग लेवल्स पे बात करेंगे। क्लियर एकदम रखना है, लेवल्स हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्राडे में कैसे काम करना, देखिए फ्लैट खुलता है या स्लाइड गैप अप कभी भी इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए। 44,500 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो फिर वेट करना होगा। 44,500 के नीचे खुलता है, मतलब 44,360 के आसपास का क्लोजिंग है, तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं खुलता है और खुलने के बाद ये इस जोन का ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 44,460, या आप थोड़ा सा इसको नीचे भी ले सकते हो। यहाँ पे इस जोन का 44,440 इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तो एक स्मॉल मूव हम लोगों को इस पॉइंट तक मिलेगा। क्यों? यहाँ तक ये शार्प सेलिंग एरिया है, यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा जरूर। 44,560 से लेके 44,600 के बीच में इस जोन पे मार्केट रुकेगा। यहाँ पे मार्केट को रुकने दीजिए, फिर जब इसका ब्रेकआउट होता है मैं आपको लेवल्स बना के देते चलता हूँ, आप देखते जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये जोन पे आएगा, नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 44,740। बट एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, ये अब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया नहीं बचा। वाई? बिकॉज ये 2 बार टेस्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मार्केट को ब्रेक करने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ, इसको मार्केट को ब्रेक करने में 44,560 44,600 को ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज ये फ्रेश सेलिंग जोन है। 3 अक्टूबर मार्केट जैसे ही खुला था ट्यूसडे को इस वीक, ये डायरेक्टली यहाँ से फॉल कर गया था, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। बट 44,740 750 को ब्रेक करने में मार्केट को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और मार्केट सीधा हम लोग को लेके आएगा 44,900 से लेके 45,000।
ठीक है, तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अपसाइड बाई तभी करना है जब इसके ऊपर फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करता है। पहला टारगेट 44,560 से 44,600, यहाँ पे एक बार पोजीशन बुक कर लेना। यहाँ पे बुक करने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फिर इसको ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। इस पॉइंट का एसएल लगा के 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट का एसएल डाल के नेक्स्ट टारगेट इसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर का टारगेट यहाँ पे पकड़ेंगे। एकदम क्लियर कट फंडा है। इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो हमारा मार्केट फिर से रिवर्स कर गया, बुलिश साइड है, हम लोग न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ एम करेंगे अगर इसके ऊपर निकलता है तो। ठीक है गाइस, अब सिमिलरली नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना है। नीचे की तरफ ये जो आप जोन देख रहे हो, बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और 44,260 को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट हम लोग रखेंगे इस गैप फिलिंग जोन को 43,980 यार मतलब 44,000 राउंड नंबर को आप पकड़ लेना यहाँ पे, और इस जोन से इस जोन को आप अवॉइड करना। ये 100-150 पॉइंट का जोन है। 43,880 के नीचे निकलता बिंदास सेल करो, मार्केट फिर से सेलिंग जोन में आ जाएगा और इस बार ये सेल होगा तो ये ऐसा सेल नहीं होगा ये जो गिर रहा और रुक जा रहा है, गिर रहा और रुक जा रहा है, ये ऐसा सेलिंग नहीं होगा। इस बार आपको सेलिंग का पावर दिखेगा। अगर ये 43,880 के नीचे आता है तो आपको दिखेगा कि सेलर्स का पावर कैसा है और ये किस तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉल होना स्टार्ट होगा। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते जब ये इसके नीचे फॉल होना स्टार्ट करेगा तो गाइस मैंने आपको अपसाइड डाउनसाइड दोनों लेवल्स बता दिए। इस वीक में ये नहीं बताऊंगा कि ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के, बिना लेवल देखे वो डायरेक्टली कूद पड़ते ट्रेड्स पे, और इस वीक का मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी बार बार आपके साइकोलॉजी को किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है कि पहले 15 मिनट में गिरता है और फिर ऊपर उठने लगता है। यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन खुलता है, मार्केट गिरता है और देखिए यहाँ पे पुट साइड प्रीमियम ही नहीं बढ़ता है, फिर मार्केट यहाँ पे गिरता है, फिर उठ जाता है, फिर गिरता है, अगले दिन देखिए इतना बड़ा गैप अप, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो अल्टीमेटली लोगों के दिमाग में यही आ रहा है कि ये तो ऊपर ही जा रहा है, ये तो ऊपर ही जा रहा है, ये तो और इतना आराम से ऊपर जा रहा है, ऊपर से वीकली टाइम फ्रेम पे हैमर भी दिखा रहा है। तो जो चीजें दिखती है मार्केट में वो जनरली नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मैंने लेवल्स दे दिए, लेवल्स पे प्ले कीजिए। जो लेवल्स दिया है उनको ब्रेक करेगा, आपको क्लियरली रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे। एक चीज और, जो थोड़े रिस्की ट्रेडर्स है अगर वो सेल बनाना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ चीज यहाँ पे कि 5 मिनट में बैंक निफ्टी इस चैनल में ही चल रहा है। अब इस चैनल में चल रहा है तो एक छोटा सा सेल पोजीशन रिस्की है, पहले बता दे रहा हूं। इसके नीचे 44,3 फ्लैट खुल के अगर 44,329 को ब्रेक करता, फ्लैट खुलना चाहिए, इस बात को समझ लो आप। फ्लैट खुलने का मतलब 44,350 से लेके 44,400 के बीच में ही खुलना चाहिए, और उसके बाद 44,329 को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे वो जो सेल पोजीशन में इस जोन पे बनाने बोल रहा था आपको 44,250 260 के आसपास, आप उस पोजीशन को यहीं बना सकते हैं। 44,330 30 के नीचे एसएल आप यहाँ पे लगा लीजिए। 44,400 का छोटा सा एसएल होगा और इसी को अगर हम लोग ट्रेल करते हुए चलते हैं तो 44,000 तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। इस वीडियो पे मैंने बैंक निफ्टी को पूरे डिटेल में कवर करा है। मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं निफ्टी को कवर करूंगा। अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, प्राइस एक्शन समझना चाहते हो, ट्रैप ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हो, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो सब चीज़ों के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, इससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो रही है या आपका कहीं भी इससे आपको इनपुट मिल रहा है, वैल्यूएबल इनपुट मिल रहा है, सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and support this channel. Do let your friends and family know about this channel. Thank you.